की और मुझे वो बात बड़े दिल को लगी कि पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियाँ बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं, उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते-छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते पे चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई? हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आज़ादी तो इकट्ठे हासिल की थी। 1947 से मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज बिल्ला बेचा। ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। देखिए फगर भाई, जो अगर हम इस चीज को समझने चाहिए तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा जी। पहले देखिए, जब से I2U2 बना तो एक चीज बहुत वाजे हो गई, क्लियर हो गई। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया, राइट। ये इंडिया, USA, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नॉट सऊदी अरबिया, ये चार इसमें पार्टनर है, राइट। अब देखिए वहां पे एक UAE एक पावर बन के उभर रहा। पहले UAE और सऊदी अरबिया हमेशा से अमेरिका के एलाई रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां देखिए, अब वहां चाइना है, वहां ईरान है, ठीक है। चाइना और ईरान का खेमा, उन्हीं के साथ सीरिया निकल जाता, थोड़ा यमन ये खेमा, ये ऐसे हो जाता जी। अब हमने पहली बार वहां UK और फ्रांस को हटाया। पहले हमसे पहले UAE में अगर आप देखिए, मिडिल ईस्ट में जो पावर था या तो वो UK था या फ्रांस था। अब हमने उनको हटा दिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ये एक बैकग्राउंड है। अब UK के साथ, UAE के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया और करीब ये ट्रेड कुछ, UAE हमारा 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और ये ट्रेड आने वाले 10 सालों में इट विल क्रॉस $100 बिलियन। ये इसका रोड मैप है UAE के साथ। केवल कह रहा हूँ आपको बात। यहाँ हमारी इजराइल से रिलेशन तो बहुत पुरानी है। इजराइल से रिलेशंस हमारी बहुत पुरानी। अब तो अभी इस जनवरी में 30 साल हो गए हमारे डिप्लोमेटिक संबंधों को। ये वो इजराइल से हमने बहुत वेपन्स लिए। एक टाइम में इजराइल इंडिया का नंबर 1 डिफेंस सप्लायर रह चुका काफी साल तक। अच्छा, अब फ्रांस को एक चीज पता है, UK को एक चीज पता है, इजराइल को एक चीज पता है, हमें करीब 125 जहाज फौरन से बेशतर खरीदने, जिसका करीब $20 बिलियन का बजट, 20 से 25 बिलियन डॉलर का बजट हमने एलोकेट कर रखा है। अब ट्रायल्स हो रही है, आपने देखा होगा पीछे पे ट्रायल्स हुई थी, राफेल ने भी की, अमेरिकन भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि देखिए, अमेरिका पार्टनर तो है ही है, अब बचा था यहाँ पे इजराइल बचा है। इजराइल इस पार्टनरशिप का एडवांटेज लेना चाहता है। 30 साल का रिलेशन है। UAE के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर UAE ने आपको पीछे यारों को फूड पार्क्स में इन्वेस्ट किया था, सोलर पार्क्स में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कश्मीर में इन्वेस्ट किया था। UAE एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है इन्वेस्टमेंट की। अब फ्रांस को लग रहा है यार, वहां से ऑकस की डील चल रही थी, राइट, ऑकस की डील भी चल रही है। अब फ्रांस को भी कहीं लग रहा है यार, ये इंडिया को चाहिए 125 जहाज। 125 जहाज एक बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत ह्यूज, $बिलियन का प्रोजेक्ट है। इमरान खान की सेकंड वाइफ रिहाम खान ने भी ये अपनी किताब में मेंशन किया था कि ये होमोसेक्सुअलिटी की आदत इमरान खान को भी है। और इमरान खान का एक फेवरेट मिनिस्टर मुराद सईद इसका फेवरेट लोंडा भी हुआ करता था। ये मैं नहीं कहता, ये रहम खान ने कहा था। तो इस पे पाकिस्तान में वबा उठी और एक ऐसी नेगेटिव उसके ऊपर वो किया था कि वो बिल को रोका जा सके। भाई, ट्रांसजेंडर के राइट्स के ऊपर आपको क्या एतराज़ हो सकता है? क्या वो इंसान नहीं है? अगर आप कहते हो कि हर इंसान को अल्लाह ने बनाया, तो क्या उनको अल्लाह ने नहीं बनाया? ये जमात इस्लामी का सिराजुल हक साला सारे ज़िंदगी सत्तू पी के सोता रहेगा, ऐसे ही मौक़ों पर फ़ौरन निकल के फसाद फैलाने आ जाएगा। इसने डेडलाइन दी है सरकार को कि ट्रांसजेंडर एक्ट को वापस लें, वरना एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे हम। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। मतलब आप ट्रांसजेंडर के राइट्स को एक तो बदनाम कर रहे हैं कि जी होमोसेक्सुअलिटी, और ये एक और इसमें इन्होंने पब्लिसिटी की, प्रोपेगेंडा
कि सेक्स चेंज को लीगलाइज कर रहे हैं, कि एक लड़का है वो लड़की बनना चाहता है, उसको लीगलाइज कर रहे हैं। यूरोप वगैरह में ये सब चीज़ें हैं, इलीगल हैं। लड़का लड़के से शादी कर सकता है, कई मुल्कों में होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, यहाँ पे सेक्स चेंज अलाउड है, सब चीज़ें हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान में ये चीज़ें कैसे होंगी, हालांकि अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। सेक्स इस ट्रांसजेंडर एक्ट में ना सेक्स चेंज के हवाले से कोई चीज़ है, ना होमोसेक्सुअलिटी को लीगल किया जा रहा है। ये प्योरली एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी ट्रांसजेंडर्स के राइट्स की बात है, जिस पे मौलवियों ने धब्बा खड़ा करके रखा है। अभी औरिया मकबूल जान है, इसकी बेटी अमेरिका में वेस्टर्न ड्रेस में रहती है और पढ़ती है और सब कुछ करती है, लेकिन ये यहाँ पे हमें शरीयत सिखाता है। नहीं है। अब कोशिश तो काफी की वहां की गवर्नमेंट ने कि इसको किसी तरीके से दबाया जाए, लेकिन 80 सिटीज में ये फैल चुका है और लाखों लोग जो हैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। बावजूद इसके कि 76 लोगों की जाने गई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो क्लैशेस हुए उसमें, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या कहेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, आखिर इस लेवल पे हम पहुंचते क्यों हैं? अगर नहीं पहना या सही नहीं पहना, कहते सही नहीं पहना, पहना हुआ था हिजाब बट सही नहीं पहना अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का चाहते थे, लेकिन इस पे किसी इंसान की जिंदगी लेना। तो फाखर जी, एक्चुअली कल रात पे मैंने जो है 2 एक्टिविस्ट बुलाए थे जो अब कनाडा में रहते हैं, ईरान के थे वो, और उनको मैंने इसी वजह से बुलाया था क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडियंस को भी नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली जो सफर कर रहा होता है ना, जो उसको एक्सपीरियंस कर, उसको पता होता है, वो ग्राउंड पे जो मौजूद होता है। खबर का रोई है ना, मुद्दा जाने का हम थोड़ी जानते हैं। तो मैंने उनको बुलाकर उनसे पूछा कि व्हाट इज दिस, क्या ये हिजाब पे ये चीज स्टार्ट हुई है, किस चीज पे स्टार्ट हुई है जी। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि जब वो यानी पीछे से कहते जब इस्लाम आया था उस रीजन में, जब ईरान उसको कहा भी नहीं जाता था, और किस तरीके से ईरान जो उनका जो शाह था उसके अंदर उसको किस तरह से रखा गया था। फिर खुमैनी आया तो उसने क्या क्या चीजें की, तो इट वाज लाइक अ प्रेशर कुकर, या आप कह सकते हैं कि टिकिंग टाइम बॉम्ब था। और वो लोगों के ऊपर इतना लोगों को कब्जे में करके रखा हुआ है, आपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है फॉर सो मेनी इयर्स, और 40 कितने इयर्स हो गए सिंस ही केम। तो वो इतना चिंगारी डालने की वो थी। और बात ये नहीं कि पहले प्रोटेस्ट ऐसे हुए नहीं है, हुए हैं। लाइक द पीपल आई वाज स्पीकिंग टू 2019 में भी कुछ हुए थे, 2009 में भी कुछ हुए थे। there is deep rooted issues with that. तो 2019 में जब ये हुआ था तो ईरान में इन लोगों ने इंटरनेट बंद किया था, and they massacred about 1500 people. तो अब जो हुआ है, obviously वो एक चीज हुई, but it is not only about hijab. ये हिजाब का नहीं है, it is a deep rooted problem के लोगों को अपनी लाइफ अपनी तरीके से गुजारने की इजाजत नहीं, क्योंकि अवाम के हकूक़ के फैसले अवाम नहीं कर रहे, उनके हकूक़ पर डाका डाला जा चुका है और मज़ीद बड़े डाके के लूट मार और चोरी की तैयारी की जा रही है। इसीलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे चोरों की। अच्छा, एक होते हैं आम चोर जो हमारे माशरे में पाए जाते हैं, और ये आम चोर आपका माल चोरी करते हैं, जिससे आपको वक्ती तौर पर कह लें कम या ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, मगर वक्त गुजरने और हालात बदलते ही ये जो इनकी चोरी है और लूटे हुए माल को आप भूल जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक सियासी चोर, ये चोर आपका सिर्फ माल असबाब भी चोरी नहीं करते, बल्कि आपका मुस्तकबिल, आपकी खुशियाँ, आपकी मुस्कुराहटें सब छीन लेते हैं। इन आम और सियासी चोरों में थोड़ा सा फ़र्क और भी है। वो क्या कि आम चोर आपका इंतखाब करता है, लेकिन सियासी चोरों का इंतखाब आप करते हैं। तो वोट जो हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, अपने इस हक को समझें और इंतहाई सोच विचार, मुल्क के वसीतर मुफाद और ईमानदारी के साथ ईमानदार और काबिल अफराद को ये वोट दें जो आपके इस हक को अदा करें, वरना यही सब कुछ होता रहेगा जो पिछले 75 सालों से इस मुल्क में हो रहा है। और चोर की दाढ़ी में तिनका किसे कहते हैं, ये भी आज वाज़ेह हो गया जब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ऑडियो लीक्स में हमारा कोई किरदार नहीं है, अगर हमारा किरदार होता तो हम अपनी ऑडियो क्यों लीक करते। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कौम का वक्त ज़ाया किया,
हमारी आईनी जिदोजहद को, जो हमारी जिदोजहद थी, उसको साजिश का नाम देकर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए, हम पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए। अगर साजिश का ताना बाना हमसे मिले तो हम सज़ा के लिए तैयार हैं।